हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो प्रो पर। आज हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स और ऑर्गेनिक हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। वीडियो के इस भाग में मैं आपको हाइड्रोपोनिक क्या है, उसकी विस्तार से जानकारी और अलग-अलग किताबों में उसे किस तरह व्याख्यानित किया गया है, उसे बताऊंगा। साथ में इसके विभिन्न प्रकारों की संक्षिप्त रूपरेखा भी आपको उपलब्ध कराऊंगा, जो इसे सभी प्रकार की परिस्थितियों में सबसे अधिक अपनाने योग्य बनाता है। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, यह नाम दो शब्दों के संयोजन से बना है। ग्रीक भाषा में हाइड्रो शब्द का मतलब होता है पानी, और पोनोस का अर्थ होता है श्रम करना या काम करना। इस दोनों शब्दों को इकट्ठा करने से मतलब निकलता है पानी के साथ काम करना, या तो पानी का काम करना पौधे उगाने के लिए। हाइड्रोपोनिक मूलभूत रूप से हाइड्रोकल्चर का एक उपसमूह है, जो बागवानी का ही एक प्रकार है, जिसमें खनिज युक्त पोषक तत्वों का पानी का उपयोग करके मिट्टी के बिना पौधे को उगाना शामिल है। यहाँ पौधों की जड़ें सीधे जलीय घोल के संपर्क में आती है, जिसमें पौधों के विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व होते हैं। पौधों के स्वस्थ विकास के लिए उनकी अन्य आवश्यकताएं, जैसे कि जड़ों को आधार देना और फसल के भार के प्रबंधन के लिए आयोजन करना, जड़ों के स्वस्थ पर्यावरण के लिए ऑक्सीजन या तो हवा की जरूरत, बेहतर प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश की रोशनी, ये सब मिट्टी के आधार पर होने वाली पारंपरिक खेती के समान ही होते हैं। दरअसल हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी रहित खेती का केवल एक उपप्रकार ही है। यह एक ऐसी तकनीक को दर्शाता है जिसमें पौधों की जड़ों को या तो स्थिर निरंतर हवा से पोषित घोल में, या मिट्टी के बिना पोषक तत्वों के घोल के निरंतर प्रवाह में या धुंध में निलंबित कर दिया जाता है। यहाँ किसी भी तरह के मीडिया का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हम इसे न्यूट्रीकल्चर भी कह सकते हैं। इसे एक्वाकल्चर या जल खेती के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि इस प्रकार की व्यवस्था कई प्रकार के पौधों के साथ काम करने के लिए योग्य है, लेकिन यह बागवानी की अन्य आवश्यकता को पूरा करने में विफल हो जाएगी और पौधे को अपनी पूर्ण आनुवंशिक क्षमता प्राप्त करने से बाधित कर देगी। इसके परिणाम स्वरूप यह विशिष्ट फसलों के लिए व्यावसायिक रूप से गैर व्यवहार्य प्रणाली हो सकती है। इसे व्यवहारिक बनाने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता रहती है, जैसे कि जड़ को सहारा देना और अच्छे ऑक्सीजन स्तर को बनाने रखने के लिए मीडिया, बिजली की रुकावट के खिलाफ पोषक जल का बफर बनाना और प्रकाश संश्लेषण को अधिकतम करने के लिए अतिरिक्त रोशनी प्रदान करना वगैरह शामिल है। हाइड्रोपोनिक के मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए संचालन में आसानी के साथ हाइड्रोपोनिक प्रणाली को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए वैकल्पिक रूप से एक निष्क्रिय मीडिया में पौधों की वृद्धि की जा सकती है, जिसमें अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि रेत, बजरी, लावा रॉक, परलाइट, वर्मिकुलाइट, विस्तरित मिट्टी और रॉकवूल, या तो कार्बनिक पदार्थ जैसे कि नारियल के रेशे और भूसा, स्पैग्नम पिटमोस, पेड़ की छाल या चावल की भूसी जैसे माध्यम का उपयोग करते हुए समय समय पर पोषक तत्वों के साथ का पानी पिलाया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इसे हाइड्रोपोनिक प्रणाली बोले, बजाय कि इसे मिट्टी रहित खेती के रूप में पहचाना जाना चाहिए। पौधे के अच्छे विकास के लिए जरूरी नमी बनाए रखने के लिए और हवा और ऑक्सीजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रणाली को अलग अलग माध्यम के साथ तैयार किया जा सकता है। जिसमें सिर्फ एक मीडिया का उपयोग करके डिजाइन किया जाता है, उसे मीडिया कल्चर कहा जाता है, और जिसमें विभिन्न मीडियाओं के मिश्रण का उपयोग करके तैयार किया जाता है, उसे एग्रीगेट कल्चर कहा जाता है। हवा और ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने का एक और तरीका भी है, जिसमें पौधों को यांत्रिक समर्थन के साथ हवा में निलंबन में रखा जाता है और पोषक तत्वों से भरपूर पानी को मिस्टिंग या फॉगिंग के माध्यम से जड़ को लगातार गीला करने के लिए फिल्म बनाई जाती है, जिससे पौधों का अच्छा विकास हो जाता है। इस तकनीक को एरोपोनिक्स या फोगोपोनिक्स कहा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था का उपयोग
वर्टिकल टावरों में पौधों को उगाने के लिए या तो कंदमूल वर्ग के फसलों के लिए उपयोग किया जाता है। हाइड्रोपोनिक प्रणाली में पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता कई अलग अलग स्रोतों से पूरी की जा सकती है। अपने पारंपरिक रूप में यह रासायनिक उर्वरक या कृत्रिम पोषक तत्व युक्त पानी से पूरी की जाती है, लेकिन यह केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। इसके लिए अन्य प्रकार के कार्बनिक पूरक जैसे कि प्राकृतिक खनिज, गोबर या कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट टी और जैव कल्चर जैसे अन्य कार्बनिक पूरक पदार्थों का उपयोग भी हाइड्रोपोनिक प्रणाली को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रणाली को ऑर्गेनिक हाइड्रोपोनिक कहा जाता है, परंतु इस प्रकार की प्रणाली को बनाने में प्रमुख बाधा विभिन्न तत्वों का संतुलन बनाए रखने में कठिनाई है, जो पौधों के विभिन्न अवस्था पर इसके विकास के और वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने में असमर्थ होती है। इसके अलावा जब हम सामान्य जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो स्वच्छता बनाए रखना बहुत ही मुश्किल होता है, जो हाइड्रोपोनिक प्रणाली के लिए घातक सिद्ध होती है। इसलिए यह अधिक उपयोग में नहीं आती है और न ही इसकी कोई सिफारिश की जाती है। पोषक तत्वों की आपूर्ति करने का एक और लोकप्रिय तरीका है मछली का मलमूत्र का उपयोग करके। इस प्रणाली में भोजन मछली को खिलाया जाता है और मछली के मलमूत्र से उत्पन्न कचरे का उपयोग बैक्टीरिया के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है, जिसे वे पौधे के अनुकूल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पौधे इन सभी पोषक तत्वों का उपयोग उनकी वृद्धि के लिए जरूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी करने में करते हैं और बदले में स्वच्छ पानी को मछली के टैंक को वापस लौटाते हैं। यह चक्र निरंतर जारी रहता है। यहाँ दो प्रणाली को मिला दिया गया है। पहली एक्वाकल्चर, जिसमें मछली या झींगे का पालन शामिल है, जिसे दूसरी हाइड्रोपोनिक के साथ जोड़ा जाता है, जहाँ पोषक तत्वों से भरपूर पानी में पौधे उगते हैं। दोनों के मिलन से बनी इस टेक्निक को एक्वापोनिक्स कहा जाता है। इस प्रणाली में मछली, बैक्टीरिया का समूह और पौधे तीनों सहअस्तित्व में हैं और एक संतुलित चक्र के तहत वे सभी पनपेंगे और एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेंगे, जैसा कि प्रकृति में हमेशा से ही मौजूद है, जो तालाबों, झीलों और अन्य जल निकायों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। एक्वापोनिक्स तकनीक पर्यावरण, जैव समुदाय और आपके स्वास्थ्य सभी के लिए लाभ रखने वाली एक सबसे टिकाऊ कृषि पद्धति है। यह काफी कम पानी का उपयोग करती है, क्योंकि यह बिना कोई पानी बदलने की आवश्यकता के उसी पानी को फिर से पुनरावर्तित करने पर निर्भर करती है, जो मछली और पौधे दोनों के लिए फायदेमंद है और यह सुनिश्चित करती है कि कुछ भी बर्बाद न जाए। इस प्रणाली का लाभ यह है कि पौधे उगाने के अलावा हम प्रोटीन की आवश्यकता के लिए मछली का पालन भी कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रक्रिया संपूर्ण प्राकृतिक है और इसे जैविक खेती के रूप में भी माना जा सकता है। इसलिए इससे हुए उत्पाद को जैविक उत्पाद भी कहा जाता है। इसके अलावा हाइड्रोपोनिक प्रणाली में कई अन्य प्रकार हैं, जो उन्हें स्थानीय आवश्यकता के अनुसार सभी अलग अलग स्थितियों के लिए व्यवहारिक रूप से उपयुक्त बनाते हैं, लेकिन अभी इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा। मैं उन सभी के बारे में भविष्य में एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से बताऊंगा। आइए अब जानते हैं विभिन्न किताबों में हाइड्रोपोनिक को किस तरह व्याख्यानित किया गया है। हाइड्रोपोनिक्स को विभिन्न शोधकर्ता और शब्दकोश द्वारा अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया गया है। एक का कहना है कि हाइड्रोपोनिक मिट्टी के बजाय पोषक तत्वों से भरपूर घोल या बेज वाली सामग्री में पौधों का विकास या उत्पादन का विज्ञान है। एक अन्य शब्दकोश में इसे इस रूप में परिभाषित किया गया है: मिट्टी के बजाय तरल पोषक तत्व के जल में जड़ों को रखकर पौधों की खेती, पौधों की मिट्टी रहित वृद्धि। और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में इसे मिट्टी के बिना पोषक तत्वों के पानी से भरी रेत, बजरी या इसी तरह की सहायक सामग्री के क्यारों में पौधों को उगाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना में हाइड्रोपोनिक्स को मिट्टी के बजाय तरल पोषक घोल में पौधों को उगाने की प्रथा के रूप में परिभाषित किया गया है। न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इसे रेत या बजरी जैसे निष्क्रिय माध्यम के यांत्रिक समर्थन के साथ या बिना पोषक तत्वों से समृद्ध पानी में पौधों की खेती के रूप में दर्शाया गया है।
और वर्ल्ड बुक ऑफ एनसाइक्लोपीडिया में बिना मिट्टी के पौधों को उगाने का विज्ञान के रूप में इसके व्याख्यान्वित किया गया है। हाइड्रोपोनिक्स या मिट्टी रहित पौधों की खेती की सभी परिभाषाओं का सामान्य सारांश निकालते हुए हम ये बोल सकते हैं कि यह एक ऐसी विधि है जिसमें पोषक घोल के माध्यम से सभी आवश्यक तत्व उपलब्ध कराकर पौधों को उगाना, जो लगातार या समय समय पर सिंचाई के माध्यम से जड़ों को नहलाता है। मिट्टी रहित निष्क्रिय मीडिया के बिना या साथ में ज्यादातर रूप में अकार्बनिक मीडिया फूलों या फलों का उत्पादन करने की विधि जिन्हें बिक्री के लिए उगाया जाता है। जल वितरण के तरीके और जड़ों को आधार देने के लिए मीडिया के प्रकार विभिन्न हाइड्रोपोनिक प्रणालियों के बीच काफी विभिन्न हो सकते हैं, जिनमें से अधिकांश व्यवहारिक साबित हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों की अच्छी वृद्धि भी हुई है। हालांकि चलने वाली कार्य प्रणाली और एक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य कार्य प्रणाली के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। दुर्भाग्य से कई काम करने योग्य मिट्टी रहित प्रणालियां व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। वो सिर्फ शौक से हॉबी के तौर पर काम करने वालों के लिए, या तो जहां अन्य सीमित कारक ज्यादा लागू होते हैं उनके लिए अच्छी है, जिसके बारे में हम अभी बात न करें के आने वाले समय में अलग अलग वीडियो में विभिन्न प्रणालियों और कुछ फसलों को उगाने के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तब उसको देखेंगे। हाइड्रोपोनिक खेती एक स्वाभाविक रूप से आकर्षक, अक्सर बढ़ चढ़ के बताए जाने वाली टेक्निक है, जिसे यदि स्थानीय पर्यावरणीय कारकों के आधार पर डिजाइन ना किया गया हो, उस स्थिति में उसे बनाए रखने की तुलना में उसे खाली बढ़ावा देना कहीं अधिक आसान है। दुर्भाग्य से योग्य प्रबंधन की अनुभवहीनता और वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग दृष्टिकोण की कमी के कारण असफलताएं सफलताओं से कहीं अधिक है। अनुभव से पता चला है कि हाइड्रोपोनिक तरीके से सफलतापूर्वक उगाने के लिए विवरणों का सावधानी पूर्वक पालन करने की और बागवानी के अच्छे कौशल पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अधिकांश हाइड्रोपोनिक ग्रोइंग सिस्टम को अनुभवहीन और अकुशल व्यक्ति द्वारा चलाना आसान नहीं है, जबकि मिट्टी की खेती अधिकांश हाइड्रोपोनिक ग्रोइंग सिस्टम की तुलना में उत्पादक द्वारा की गई गलतियों को अधिक मात्रा में क्षमा कर सकती है। यह जानते हुए भी कि मिट्टी की खेती की तुलना में यह सिस्टम त्रुटियों को क्षमा नहीं करता है और इसे संचालित करने के लिए अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, फिर भी हमें हाइड्रोपोनिक क्यों करना चाहिए, इसके बारे में अधिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हाइड्रोपोनिक करने की आवश्यकता क्यों है, जिसके बारे में पूरी जानकारी मैं वीडियो श्रृंखला के अगले भाग में लेकर आ रहा हूँ। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। हैप्पी ग्रोइंग।